पशुपतिनाथ व्रत किस लिए किया जाता है, सारा जानकारी आप लोग के इसी वीडियो में मिल जाएगा। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सुबह के मैं उठ गई थी 5 बजे और यहाँ पे मैं अपना गेट ओपन कर रही हूँ क्योंकि अभी सुबह के 5 बज रहा है, कोई उठा नहीं है। और आप लोग देख सकते हो सुबह में बहुत ज़्यादा उजाला हो जा रहा है। घर के सारा काम करके फटाफट और मैं सारा सामग्री यहाँ पे एक थाली में इकट्ठा कर रही हूँ क्योंकि कुछ काम ना मैं रात में ही कर लेती हूँ। जैसे कि पशुपतिनाथ व्रत में ना बहुत सारा नियम होता है, बहुत सारा सावधानियाँ रखना होता है, इसलिए मैं कुछ काम मैं रात में ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पे सारे जो सामग्री है मैं रात में इकट्ठा कर लिया था और सुबह में मैं अपना थाली लगा रही हूँ। तो आप लोग एक एक पूरा वीडियो में बने रहिएगा, सब कुछ मैं आप लोग को बताऊँगी, दिखाऊँगी। और ये आज का मेरा जो वीडियो है ना, आज दूसरा सोमवार है मेरा और यहाँ पे सारा सामग्री मैं इकट्ठा करने आप लोग देख सकते हो, पहचान सकते हो। इसमें सब कुछ मैंने ले लिया है। उसके बाद यहाँ पे पंचामृत बनाने के लिए मैंने लिया है दही, और दही में मैं घर से ही पंचामृत बना के ले जाऊँगी क्योंकि ये मंदिर मेरा दूर है और जाने में ना दिक्कत होती है लेके सारा सामान जाने में। मैंने दही डाला है, गंगा जल डाला है और इसमें शहद डाला है, चीनी मैं डाल लेती हूँ यहीं पे। और उसके बाद से ना मैं डालूँगी इसमें थोड़ी सी घी और सारी सामग्री में पंचामृत बन गया। 5 चीज़ इसमें मैंने मिला लिया और इसको ना आप चाहोगे तो एक एक करके भी भगवान जी पे चढ़ा सकते हो और पंचामृत इकट्ठा भी चढ़ा सकते हो। लेकिन ना मैं यहाँ पे पंचामृत इसलिए बना के लेके जा रही हूँ कि जाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, गाड़ी से जा रहे हैं और थोड़ी दूर है मंदिर, तो इसलिए सारा सामान मैंने इकट्ठा कर लिया है। बेलपत्री, भांग सब कुछ मैं घर से लेके जाऊंगी और माचिस वॉश से लेके जाना होता है। कुछ सामान मैंने ना झोले में डाल लिया है, कुछ सामान मैं थाली में ले लिया। घर से जल लेके जाया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जल अपने घर से ही लेके जाया जाता है। अगर आप कभी चले गए भूल के मंदिर तो आप अगर जल वहाँ से ले रहे हो तो वहाँ पे कुछ दक्षिणा जल के दान करना होता है। और सबसे अच्छा होता है कि आप जल अपने घर से ले जाओ, जितने दुख दर्द होता है ना उसके साथ मतलब अच्छा रहता है। मैं यही करती हूँ। और जब मैं आई थी यहाँ पे शंकर जी के मंदिर में तो बहुत ज़्यादा भीड़ भी था, तो सब कोई पूजा वूजा कर रहे थे लोग। तो उसके बाद से मैं थोड़ी सी, मुझे टाइम लगती है पूजा करने में, तो मैंने थोड़ा सा इंतज़ार किया कि सब कोई कर लेंगे। उसके बाद से बाबा को अच्छी तरीके से साफ़ करके मैं पूजा करूँगी। और जब भी पूजा करना चाहिए ना तो सारे सामग्री जो चढ़ा हुआ होता है थोड़ी देर के बाद साफ़ कर देना चाहिए क्योंकि ये बहुत देर से चढ़ा हुआ था, तो इसलिए मैंने साफ़ कर दिया सब कुछ। और साफ़ करने के बाद से अच्छे से बाबा के सारा जो वहाँ की सामग्री था मैं हटा लूँगी, पानी से धुल दूँगी। और एक एक करके ना लोग आ भी रहे थे तो इसलिए मैंने थोड़ा सा अच्छे से बाबा की साफ़ किया। और पानी तो मैं थोड़ा सा ले गई थी लेकिन उसी पानी से मैंने ना जल बना के उसमें बाबा जी के साफ़ किया, नहलाया धुलाया, अच्छे से साफ़ करके उसके बाद से पूजा किया। पशुपतिनाथ व्रत में बहुत नियम और विधि विधान से पूजा करना होता है। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिए, देखते रहिए मैं किस तरीके से क्या कर रही हूँ। अगर जो कुछ मैं नहीं बता रही हूँ तो आप लोग देख के भी समझ जाओगे कि मैं कैसे। अब यहाँ पे ना मैं भगवान जी को अच्छे से नहला धुला लिया है और साफ़ कर लिया है। साफ़ करने के बाद से ना मुझे बेलपत्री नहीं मिला था तो मैं बेलपत्री बाबा के स्थान से लिया और उसको बाबा से आज्ञा लेके उसको धुल के और बेलपत्री को मैं चढ़ाऊँगी। क्योंकि अगर आपको बेलपत्री नहीं मिल रहा है तो आप बाबा के पास से बेलपत्री उठा के उसे धुल के आप चढ़ा सकते हो, ऐसा नियम है। उसके बाद से मैं अच्छे से बाबा के पूजा पाठ की, थोड़ी सी टाइम लग जाता है। पशुपतिनाथ व्रत में बड़ी नियम से किया जाता है, तो इस तरीके से मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कि बहुत मतलब मन में कहा जाता है ना कि श्रद्धा हो, मन में लालसा हो तो हर कार्य अच्छे से पूरा हो जाता है। और यहाँ पे मैं भगवान के अपना अच्छे से जल अर्पित करने के बाद से अब पंचामृत से अच्छे से नहलाऊँगी। नहलाने के बाद से यहाँ पे कहा जाता है कि अगर पंचामृत आप चढ़ा रहे हो तो अच्छे से बाबा को उसी पंचामृत से चारों तरफ आपको हाथ फेरना होता है। और आपको ना अंगूठी और आप चूड़ी पहने हो तो उसको साइड में कर लीजिए, अंगूठी को निकाल लीजिए, बाबा के मतलब लगे ना इस तरीके से। और यहाँ पे अच्छे से मैं फिर से जल से मतलब नहला देती हूँ। पंचामृत चढ़ाने के बाद से फिर से जल चढ़ाया जाता है, उसके बाद से बाबा की श्रृंगार किया जाता है। अब यहाँ पे मैंने दिया धरा लिया और बाबा को आरती किया। वहाँ पे आरती करके जिसे कहा जाता है कि जब भी पूजा करो तो भगवान जी के कियो, फिर से उसके बाद से नंदी महाराज के किया जाता है, उसके बाद से माता पार्वती को भी किया जाता है, मतलब पूरे शिव परिवार को पूजा साथ में किया जाता है, तभी बाबा स्वीकार करते हैं। यहाँ पे मैंने ना
क्या बोलते हैं लोटा, मतलब दूसरा नहीं लेके गई थी, तो इसलिए मैं ना पैकेट वाला दूध ले गई थी। सुबह में वही मिलता है यहाँ पे, दूध वाला बहुत लेट जाते हैं, तो सुबह में जो मिलता है वही मैं चढ़ाती हूँ। उसके बाद से ना तम्मे के बर्तन में कभी नहीं बाबा को अर्पित किया जाता है दूध, तो मैंने ना पैकेट से ही चढ़ाया है। उसके बाद से यहाँ पे मैं अपना बाबा का श्रृंगार कर रही हूँ, पूजा पाठ, मतलब लगता है ना कि आपको कि मैं कुछ भी भूल ना जाऊँ, छूट ना जाऊँ, मतलब ऐसा होता है। मैं कभी ये कोई भी ऐसा ही सोचता है कि मैं जब जा रही हूँ पूजा करने तो बहुत अच्छे से पूजा कर लूँ। तो ऐसे ही मेरा मतलब ये है ना, नियम नहीं है कि आप पहले ये चढ़ाओ या वो चढ़ाओ, कुछ भी नियम नहीं है। आपको जो मर्ज़ी पहले चढ़ा सकते हो, पूजा कर सकते हो। मैं एक एक करके बाबा के श्रृंगार किया और सारे कुछ मैंने चढ़ाया। और पशुपतिनाथ व्रत में ना हर एक चीज़ लेके जाया जाता है, जैसे कि जौ हो गया, काला तिल हो गया, चने की दाल हो गया, हरा मूंग हो गया, मतलब सब कुछ लेके जाया जाता है। पशुपतिनाथ व्रत इसलिए किया जाता है कि आप बहुत ज़्यादा संकट से घिरे हुए हैं, या आपके कोई कार्य नहीं हो रहा है, बहुत दिन से अटका हुआ है, या आपके ऊपर बहुत ज़्यादा मुसीबत आ गया, तो उसके लिए पशुपतिनाथ व्रत किया जाता है। या कोई मन के आपके श्रद्धा है वो पूर्ण नहीं हो रहा है, उसमें टाइम लग रहा है, तो उसमें पशुपतिनाथ व्रत किया जाता है। 5 सोमवार को व्रत होता है। आप लोग मेरे वीडियो में हमें बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं एक एक करके हर सोमवार को आपको वीडियो डालूँगी। थोड़ी सी लेट हो रहा है मुझे वीडियो डालने में, क्योंकि मैं बहुत दिन बाद अपना ब्लॉग डाल रही हूँ, क्योंकि बीच में ना मैं नहीं डाल पाई, क्योंकि घर में काम चल रहा था और अच्छे से समय नहीं मिल रहा है, मैं इसलिए मैं वीडियो अक्सर में ही नहीं डाल पाई। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ घर में। घर पे आते भगवान जी के मंदिर था मेरे पास मूर्ति, तो मैं उनको अच्छे से पूजा कर लूँगी। मंदिर में पहले जाती हूँ, क्योंकि सुबह में ही पूजा किया जाता है। 7 बजे से लेके मतलब 7 बजे आप कर लो तो सही रहेगा, जितने जल्दी कर लो, ब्रह्म मुहूर्त में कर लो तो और सही रहेगा। लेकिन मुझे थोड़ा सा लेट हो जाता है। उसके बाद से मैं घर पे आके भगवान जी के, शंकर जी के मैंने ऐसे प्रतिमा रखे हैं, तो उनको भी मैंने पूजा पाठ कर लिया। जैसे मुझे आता है मैं उसी तरीके से करती हूँ। कहा जाता है कि मन में श्रद्धा होना चाहिए और विश्वास होना चाहिए बाबा पे, आप तो बाबा आपके पूजा ज़रूर स्वीकार करते हैं। इसी तरीके से मैंने घर पे भी पूजा कर लिया है। पशुपतिनाथ व्रत में ये होता है कि जो थाली आप सुबह में लेके जा रहे हो वही थाली शाम को ले जाया जाता है। तो इसका अगला ब्लॉग आएगा जो मैं शाम के लेके गई थी, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होता है वो थाली के नियम जानना। तो अगला वीडियो आ जाएगा, बने रहिएगा।